के स्वागत के लिए उनका इंतजार करते हैं। साथियों, सरदार जी, आज ये तुम्हारा सरदार डाकू करण सिंह अपना कुछ खास मकसद बताना चाहता है। कौन सा मकसद है सरदार जी? हम जानना भी चाहते हैं। हम अगर हथियार उठाया, इसके पीछे कोई मकसद होगा। क्या मकसद होगा सरदार? और अगर बिजली, कहिए सरदार जी। मैं पहले तुमसे पूछूंगा। क्या पूछना चाहते हो? ये बताओ, हाथ में तुमने क्या ले रखा है? ये है बंदूक। बंदूक? जी सरदार जी। अगर कोई दुश्मन मुझे मारने के लिए अगर सामने आ जाए तो उसके साथ क्या कर सकती हो? सरदार जी, अपने सीने पर गोली काट सकते हूँ, लेकिन तुम पर आग नहीं आने दूंगी सरदार। शाबाश, जमकर मुकाबला करना होगा। क्यों नहीं सरदार जी। और विक्रम सिंह, क्या बात है सरदार जी? अपने हाथ में क्या ले रखे हो? बंदूक। ये बंदूक किस लिए थाम रखे हो? सरदार जी, ये बंदूक हमने उठाया है तो दुश्मनों का नामो निशान मिटाने के लिए और गरीबों का मदद करने के लिए, सेठ अमीरों का धन लूटने के लिए। शाबाश, तुमसे यही उम्मीद ये था। डाकू करण सिंह तुमसे यही उम्मीद रखता है, लेकिन हमारा मकसद ये बंदूक उठाने का जानते हो क्या है? क्या है सरदार? हमारा लक्ष्य है कि हमारे घर को बर्बाद करने वाला विराट नगर का महामंत्री विक्रम सिंह है और विराट नगर में जो महाराज बलराज सिंह है, वो कभी हमारे दोस्त लगते थे, लेकिन इस वक्त वो हमारे दुश्मन है। दुश्मन। सरदार जी, अगर आपकी इजाजत हो तो हम जाके उनकी हवेली खाक में मिला दें। शाबाश, शाबाश मेरे शेर, तुमसे ये डाकू करण सिंह यही उम्मीद रखता है। अब मेरी बात गौर से सुनो। तो सुनो और साथियों, इस घड़ी अब हो जाओ तैयार। सुनो साथियों, इस घड़ी और हो जाओ तैयार। और विराट नगर में चलकर
मचा दो हाहाकार। बिजली, सुनती हो मेरी बात को? कभी पैर पीछे नहीं करना। ऐसा ही होगा सरदार जी। सीने पे गोली खाना, लेकिन दुश्मन को पीठ नहीं दिखाना। क्यों नहीं सरदार जी? कि मचा दो हाहाकार और मंत्री को मुल्क के अदम पठाओ। क्यों नहीं सरदार जी? कि मचा दो हाहाकार मंत्री को और मुल्क के अदम पठाओ। अरे मार मार कर विक्रम सिंह को और दिल की आग बुझाओ। विक्रम सिंह को और दिल की आग बुझाओ। चलो, हमारा लक्ष्य पूरा हुआ। क्यों नहीं सरदार जी? हमारा मकसद पूरा हुआ। जो सोचकर इस जंगल की तरफ मैं आया था कि हमारे भी साथ द्रोही होंगे और हमारा साथ देंगे। हम सब तुम्हारे साथ हैं सरदार जी। ये सब भगवान की दया है। तो देरी किस बात की है? इसी वक्त हम विराट नगर की तरफ प्रस्थान करते हैं। जय मां भवानी, जय मां भवानी, जय मां काली। यहाँ गया राजेश कश्यप 50 रुपए का चेक। मेरा प्रदीप न जाने कहाँ चला गया। मैं उसे कहाँ ढूंढूं, कहाँ नहीं सोचती हूँ। और काहे को डरा रामी, काहे को डरा, अरे काहे को डरा रामी, काहे को डरा। जागे जगती सनी सारा, विपत्ति राम सबही पे डारा। जागे जगते सनी सारा, विपत्ति राम सबही पे डारा। सबही पे डारा राम, सबही पे डारा, सबही पे डारा राम, सबही पे डारा। जागे जगती सनी सारा, विपत्ति राम सबही पे डारा। जागे रुपए का चंदा दे है पड़ गया सब आपका अंदर धन्यवाद। आप लोग कौन है? ऐ लड़की, क्या बात है? इस बियाबान जंगल में तो पुलिस का जासूस बनकर डाकुओं का पता लगाने आई है। नहीं सरदार जी, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं और मेरा प्रदीप इसी जंगल के बीच में दोनों सो रहे थे। इसलिए ये डाकू करण सिंह पुलिस के जासूसों को नहीं छोड़ता है। जैसे कि गंगा पार का अगर संजय मिल जाता है तो जैसे आज मारकर लाश उठाया था, लेकिन सरदार जी, उसी तरीके से मैं पुलिस लाशों के हम ढेर बना देते हैं। मैं पुलिस की जासूस नहीं हूँ। मैं और मेरा प्रदीप इसी जंगल में हम दोनों सो रहे थे और वो न जाने मुझे छोड़ करके कहाँ चला गया। ओह, यानी कि तेरा पति छोड़कर तेरे को चला गया। हाँ।
कामता पाल जहाँ पर हो, कामता पाल अभी जो पैसा दे गए हैं यहाँ पर आए, क्योंकि 100 रुपया में काम नहीं चलेगा, क्योंकि आपके लड़के का बर्थडे था। ऐसा नहीं होगा, बाबा कहना कम से कम 500 लेना चाहिए तू हरामी। कामता पाल जहाँ पर तब ही नहीं आगे पैसा बोला जाएगा, नहीं आपका चंदा नहीं लिखा जाएगा। तो लड़की और तू कौन है और क्या है तेरा नाम? ये लड़की तू कौन है और क्या है तेरा नाम? और किसकी है तू लाडली और कहाँ तुम्हारा था? और किसकी है तू लाडली और कहाँ तुम्हारा था? और कालू गढ़ की रहने वाली सालू मेरा नाम। और तो कालू गढ़ की रहने वाली सालू मेरा नाम। और पिता मेरे गजराज है वही हमारा नाम। और पिता सरदार जी, मेरा नाम सुनते ही आपके हाथों से बंदूक भी छूट गई। बोलो। भगवान, जो भी एक कदम मैं उठाता हूँ तो भगवान मेरे सामने पहाड़ क्यों डाल देते हैं भगवान? बेटी, बेटी तू कोई और नहीं क्या? और मैं कोई और नहीं, हाँ? और जरा पहचान तो कर ले, और जरा पहचान तो कर ले, और खड़ा तुम्हारा तो जरा पहचान तो कर ले, और खड़ा पापा तुम्हारा है। और देखने को तुझे बेटी, और देखने को तुझे बेटी, और बहे आँखों से धारा बेटी, आज इस जंगल में अपनी बेटी को देखकर तेरे बाप का कलेजा फाट गया है। नहीं पिताजी, आखिर आपने ये कैसी हालत बना रखी है? बेटी, तेरी आंखों के सामने तेरा भाई का कत्ल हुआ और तेरी माँ इस दुनिया से
तुझे छोड़कर चली गई। अकेला क्या करता मेरी गुड़िया, मैं अकेला क्या करता। इसलिए दुश्मनों से बदला लेने के लिए मैंने अपने आप को मार डाला। ऐसा मत कहिए, आपका कोई कसूर नहीं है। जो भगवान का लिखा हुआ कोई मिट नहीं सकता। क्या कहा तूने? अभी अभी क्या कहा कि तुम्हारा पति जंगल में छोड़कर, यानी कि हमारे दोस्त बलराज सिंह का बेटा प्रदीप तुझे जंगल में छोड़कर गया। लेकिन बेटी, वो तो तुझे बहुत चाहता था। वो ये सब कैसे हुआ बेटी? तुझे क्यों छोड़कर गए? मुझसे सच सच बता बेटी, सच सच। पिताजी, अगर आप जानना ही चाहते हैं तो मैं बता रही हूँ। मैं उस दिन की बात है, और मेरे ससुर जी ने मुझसे कहा, बहू रानी मेरे लिए पानी लेकर के आओ। मैंने कहा ठीक है पिताजी, मैं पानी लेकर आती हूँ। और मैं पानी लेकर आ ही रही थी, रास्ते में वो हरामजादा विक्रम सिंह मिल गया। विक्रम सिंह? हाँ, और उसने मुझसे कहा, बहू रानी कहाँ जा रही हो? मैंने कहा मैं पिताजी को पानी लेकर के जा रही हूँ। उसने कहा मुझे भी प्यास लगी है, मैं भी पानी पीना चाहता हूँ। और उसने कहा ये गिलास वाला पानी मुझे दे दो, मैं लिए रखता हूँ और तुम मेरे लिए पानी लेकर के आओ। मैंने कहा ठीक है। मैं उसे पानी दे करके उसके लिए पानी लेने गई। उसके बाद में न जाने क्या हुआ, और उस पानी को जैसे मैंने पिताजी को पिलाने की कोशिश की, उस समय वो हरामजादा विक्रम सिंह आकर के महाराज को कहा, ठहरो महाराज, इस पानी में जहर मिला हुआ है। पिताजी सिंह? हाँ, और मैं कसम खा के कहती हूँ पिताजी की, मैंने उस पानी में जहर नहीं मिलाया था, क्योंकि मैं अपना परिवार उजाड़ना नहीं चाहती थी। मैं तो ये सोचती थी कि आज मेरी सारी दुनिया मुझे मिल गई है। इसीलिए तूने मेरी बेटी की बसा बसाया घर तूने उजाड़ दिया हरामजादे। तुझे चिंता नहीं छोड़ूंगा, तेरी बोटी बोटी काट कर हरामजादे कुत्तों को खिलाऊंगा। तो घबरा मत बेटी, अभी तेरा बाप इस दुनिया में जीवित है, और बाप के होते हुए बेटी के ऊपर कोई कष्ट आए बाप कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं वादा करता हूं कि तेरा पति भी दिलाऊंगा, और विराट नगर की राज में आधा हक भी दिलाऊंगा। चल मेरे साथ, और चलकर आज ही हम विराट नगर चलते हैं। आओ मेरे साथ।